बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अबू बकर। आज सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमारे 1600 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और जिन जिन लोगों ने भी मुझे इस जर्नी में सपोर्ट किया उनका शुक्रगुजार। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि अपनी वीडियोस जितनी अच्छी बना सकता हूँ उतनी अच्छी बनाऊँ और आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करूँ। चले अब स्टार्ट करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या चीज़ है? कनेक्ट करते हैं टू और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशंस को। अर्निंग ग्रेटर देन 5000 है और एक और कंडीशन है अर्निंग लेस देन 10,000 है। तो दोनों कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स की टाइप्स बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि लॉजिकल ऑपरेटर्स सिर्फ कंबाइन नहीं करते, ये रिवर्स भी कर सकते हैं एक्सप्रेशन को। अब टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। टाइप्स क्या? There are 3 types of logical operators. पहला क्या है? And operator. Connect two expressions into one. Both expressions should be true. अगर दोनों conditions true होंगी तब आप and operator लगा सकते हो। दोनों conditions true होंगी तो and operator का output true आएगा। उसके अलावा and operator का output false आएगा। उसके बाद not क्या करता है कि जो आपकी condition है उसको reverse कर देता है। मतलब उसको अगर आपकी earning greater than 5,000 है ना, आप नॉट लगाते हो। नॉट लगाने का मतलब है कि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद और ऑपरेटर क्या करता है? ऑपरेटर भी दो एक्सप्रेशंस को लेता है। दो एक्सप्रेशंस को लेने के बाद वो अगर एक भी कंडीशन ट्रू, इफ वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, इट आउटपुट्स आपका आउटपुट ट्रू कर देगा। अगर दोनों कंडीशंस फॉल्स हैं तब ही सिर्फ आपका आउटपुट फॉल्स आएगा, उसके अलावा कोई भी आपका आउटपुट फॉल्स नहीं आएगा। चलिए इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। एंड टेम्परेचर लेस देन 20, आपने देखो उसको यूज कैसे करना है। पहला रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या है? इफ के ब्रैकेट्स के अंदर टेम्परेचर लेस देन 20, टेम्परेचर लेस देन 20 एक एक्सप्रेशन है, रिलेशनल एक्सप्रेशन है। उसके अंदर आपने बनाया एंड मिनट्स ग्रेटर देन 12। ये दो एक्सप्रेशन, दोनों एक्सप्रेशंस को आपने आपस में कंबाइन किया एंड के साथ। अगर टेम्परेचर लेस देन 20 होगा, मिनट्स ग्रेटर देन 12 होंगे, बोथ कंडीशंस ट्रू होगी तब आपकी ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। टेम्परेचर इज इन डेंजर, बोथ कंडीशन ट्रू तब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। एंड का काम ही है कि अगर दोनों कंडीशंस ट्रू है तब आपको स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दो। पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है? पॉसिबिलिटी ये है अगर आपकी पहली कंडीशन ट्रू है, इफ कंडीशन आपकी ट्रू है, इन कंडीशन ट्रू है, आपका आउटपुट ट्रू आएगा। कि सब कंडीशन में पॉसिबिलिटीज में आपका आउटपुट फॉल्स आएगा। पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, फिर भी फॉल्स आएगा। पहली कंडीशन फॉल्स है और दूसरी कंडीशन ट्रू है लेकिन तब भी फॉल्स आएगा। पहली कंडीशन फॉल्स है, दूसरी कंडीशन भी फॉल्स है, तब भी आपका आउटपुट फॉल्स है। मैंने आपको पूरा बता दिया सिनेरियो कि ये आपका पॉसिबिलिटीज आ सकती है। अब आज दूसरी एग्जांपल हम बात कर लेते हैं और ऑपरेटर्स के बारे में। और ऑपरेटर्स क्या करते हैं? इफ टेम्परेचर लेस देन 20 और ये जो दो लाइंस है इसका मतलब है और मिनट्स ग्रेटर देन 12। अब दो कंडीशंस है, टेम्परेचर लेस देन 20 एंड मिनट्स ग्रेटर देन 12। वैसे एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी कि टेम्परेचर इज इन डेंजर। एटलीस्ट वन कंडीशन ट्रू लाजमी होनी चाहिए। आपकी ये डाउट वाली स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हो। इसकी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है? पहली पॉसिबिलिटी है पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी कंडीशन भी ट्रू है, आउटपुट क्या आ रहा है? ट्रू। पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी कंडीशन फॉल्स, आउटपुट ट्रू आएगा। दूसरी कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन फॉल्स है, दूसरी कंडीशन ट्रू है, भी आउटपुट ट्रू आएगा। एक भी कंडीशन ट्रू है तब भी आउटपुट ट्रू आएगा, लेकिन एक भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो आउटपुट फॉल्स है। सिंपल सी बात। हम बात कर लेते हैं नॉट ऑपरेटर के बारे में। नॉट की क्या एग्जांपल्स है? इफ नॉट, ब्रैकेट से पहले मैंने लगाया नॉट टेम्परेचर ग्रेटर देन 100। अगर टेम्परेचर देन 100 है कंडीशन हो जाए, नॉट लगाओ। यू आर द बिलो द मैक्सिमम टेम्परेचर। इफ टेम्परेचर ग्रेटर देन 100 देन कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू है, नॉट लगा हुआ है इसलिए ऑपरेटर रिटर्न कर देगा फॉल्स। पॉसिबिलिटी क्या है? आपका कंडीशन है फॉल्स, इसका आउटपुट आ जाएगा ट्रू। कंडीशन है ट्रू, आउटपुट आ जाएगा फॉल्स। रिवर्स कर देते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी की बात कर लेते हैं। हाईएस्ट टू लो से पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी पे नॉट ऑपरेटर सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। एंड और एक बात नोट करने वाली है, इसके बात नोट करने वाली क्या है? ब्रैकेट, आपने ब्रैकेट्स का यूज जरूर करना। अवॉइड एनी एरर, शुड ऑलवेज इंक्लूड इट ऑपरेंड्स इन द पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट। अनलेस यू इंटेंडेड टू अप्लाई टू अ वेरिएबल, अगर आप वेरिएबल को अप्लाई नहीं करना चाहते या आप पूरे एक्सप्रेशन को अप्लाई करना चाहते हो लॉजिकल ऑपरेटर, आपने लाजमी वो पैरेंथेसिस का यूज करना है। क्योंकि क्या हो सकता है कि वो जो इनकी एसोसिएटिविटी है ना वो एरर प्रोवाइड कर देगी, मतलब वो आपका आउटपुट जो है ना वो गलत आएगा। ये मैंने आपको एग्जांपल दी हुई है। करेक्ट नॉट एक्स ग्रेटर देन 12, नॉट एक्स ग्रेटर देन 12 किया करेक्ट है, मैंने पैरेंथेसिस लगाया। नॉट एक्स कर दिया, अगर नॉट एक्स कर दिया एक्सप्रेशन गलत हो जाता है, ये आउटपुट आपका गलत आएगा। एसोसिएटिविटी इसकी क्या है? ऑपरेटर्स की एसोसिएटिविटी लेफ्ट से राइट। हम इसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। टू क्वालिफाई अ बैंक कस्टमर फॉर अ स्पेशल इंटरेस्ट रेट, क्वालिफाई कैसे करोगे स्पेशल इंटरेस्ट रेट के लिए? देयर आर टू, ही शुड बी एम्प्लॉय, ही शुड बी रीसेंट ग्रेजुएट। ये हमने पहले भी क्वेश्चन किया हुआ है लेकिन मैं आपको बताऊंगा लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। चलें ट्राई करते हैं। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट। आपने करेक्टर नाम से रीसेंट ग्रेजुएट के नाम से ना करेक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, फिर आपने एम्प्लॉय का करेक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। सी आउट किया आंसर इन येस और नो।
सी आउट कर लिया आर यू द एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी, सीन किया एम्प्लॉय, इनपुट ले लिया कि एम्प्लॉय क्या वो है, तो येस या नो के अंदर जवाब दे देगा वो। फिर आपने सी आउट कर लिया आर यू द रीसेंट ग्रेजुएट, फिर आपने सीन कर लिया रीसेंट ग्रेजुएट, येस या नो में वो भी जवाब दे देगा। अब जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे पहले मैंने पता क्या किया था, नेस्टेड इफ लगाई थी, लेकिन यहाँ पे अब मैं एक ही इफ़ के अंदर मैं दोनों कंडीशंस को लगाऊंगा। कैसे, ये देखते हैं। इफ़ रीसेंट ग्रेजुएट इज इक्वल टू येस, इक्वालिटी ऑपरेटर लगाया मैंने, इक्वालिटी ऑपरेटर लगा के मैंने उसको आगे येस लिख दिया, और एंड लगाया, एंड एम्प्लॉय इक्वल यस। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो सी आउट यू हैव गिवन द लोन, दोनों कंडीशन ट्रू और आपको सी आउट गिवन द लोन, एल्स एज द कंडीशन इज नॉट मीट सो यू विल नॉट बी गिवन अ लोन। सिंपल सी बात। चलिए इसको रन करते। अब मैंने इनपुट क्या किया, मैंने इनपुट किया वाई आर यू द एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी, यस आई एम। फिर आर यू द रीसेंट ग्रेजुएट, यस। इसका आउटपुट क्या आया, इसका आउटपुट देख लें। इसका आउटपुट आएगा यस यू हैव गिवन द इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट गिवन। अब मैं दूसरी कंडीशन भी अप्लाई करके दिखाता हूँ। अब मैंने आर यू द एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी, नो। आर यू द रीसेंट ग्रेजुएट, यस। मैंने दोनों चीज़ें की। एज द कंडीशन डज नॉट मीट सो इंटरेस्ट इज नॉट गिवन। सिंपल सी बात है, ठीक है, आपको समझ आ गई। अब मैं दूसरा क्वेश्चन देखूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चन सेकंड वाला क्या है, देयर आर डिफरेंट टेस्ट टू क्वालिफाई अ पर्सन फॉर अ लोन, दिस वन डिटरमाइन इफ द कस्टमर अर्न्स एट लीस्ट 35,000 पर ईयर और हैज बीन एम्प्लॉय फॉर मोर देन 5 ईयर। इन दोनों में से अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो आप क्वालिफाइड हो लोन के लिए। तो इसका क्या मतलब, एक भी कंडीशन, इसका मतलब और यूज। चलो मैं करके दिखाता हूँ। वही हैश इंक्लूड आयोस्टिंग कर लिया, उसके बाद इंट मेन के बाद कांस्टेंट इंट टाइप का मैंने मिनिमम ईयर्स का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जो कि 5 होगा। पहली कंडीशन क्या थी, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और कांस्टेंट इंट मिनिमम अर्निंग कितनी थी, 35,000। वो भी मैंने एक दोनों वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए। मैंने इंट किया ईयर्स, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ईयर्स टाइप का, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया अर्निंग टाइप का। फिर मैंने सी आउट किया प्लीज एंटर योर एक्सपीरियंस, अपना एक्सपीरियंस बता दो। सीन किया उसने ईयर्स, इनपुट कर लिया ईयर्स। सी आउट करो प्लीज एंटर योर अर्निंग की, सीन अर्निंग कर ली। सी अब कंडीशन यहाँ पे बहुत गौर से बात सुनो। एक ही कंडीशन के अंदर मैं दोनों चीज़ें एग्जीक्यूट करता हूँ। इफ़ ईयर ग्रेटर देन और इक्वल टू मिनिमम, अगर मेरा ईयर ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, इस मिनिमम ईयर्स की मेरा एक्सपीरियंस के इक्वल है पहली कंडीशन, और अगर ये कंडीशन नहीं भी ट्रू तो कोई बात नहीं। दूसरी कंडीशन और लगाया, अर्निंग ग्रेटर देन और इक्वल टू मिनिमम अर्निंग ग्रेटर देन और इक्वल टू मिनिमम अर्निंग अगर है तो सी आउट यू हैव बीन अप्रूव्ड फॉर द लोन। Else to see out to get the loan you have to at least achieve one condition। see out किया मिनिमम ईयर्स, see out कर दिया मिनिमम अमाउंट, मिनिमम अर्निंग। ये आपको बता देगा। अगर आपकी कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये आउटपुट कर देगा। अब इसको हम रन करके देखते हैं। अब मैंने रन किया तो प्लीज़ एंटर योर एक्सपीरियंस एज एन एम्प्लॉय 5 मैंने इनपुट किया। प्लीज़ एंटर योर अर्निंग 20,000 मैंने इनपुट किया। अब मेरी एक कंडीशन ट्रू है लेकिन एक नहीं है, लेकिन फिर भी आउटपुट आ रहा है यू हैव बीन अप्रूव्ड फॉर द लोन। अब मैं दूसरा भी आपको आउटपुट दिखाता हूँ, इसका कैसे, इसका आउटपुट फॉल्स भी कैसे आ सकता है। अब मैंने प्लीज़ एंटर योर एक्सपीरियंस एज एन एम्प्लॉय मैंने 3 इनपुट किया। फिर प्लीज़ एंटर योर अर्निंग मैंने आउटपुट किया 12,000। दोनों कंडीशंस ही फॉल्स हैं। अब आउटपुट आ रहा है टू गेट द लोन यू मीट द रिक्वायरमेंट्स, मिनिमम ईयर्स 5 और मिनिमम अमाउंट 35। सिंपल सी बात। चले हैं अब नॉट ऑपरेटर की एग्जांपल देखते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन है to use the not operator to determine if user does not make at least 35,000 or has been on the job more than 5 years। वही एग्जांपल है, सिर्फ आपने नॉट ऑपरेटर का यूज करना है। चला करके दिखाता हूँ। मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर लूंगा। मैंने सिर्फ क्या लगा लिया, नॉट लगाया। इफ नॉट ईयर्स की जगह पे मैंने लगा लिया नॉट और पैरेंथेसिस लगा लिया। यहाँ कई कंडीशन ट्रू है तब नॉट कर दो। नॉट किया तो ये आ रहा है, इसका आउटपुट देखो। टू गेट लोन अप्रूव्ड, इसको भी चेंज करेंगे। गेट द लोन अप्रूव्ड यू हैव टू मिनिमम ईयर्स, यू हैव द मिनिमम ये। और एल्स अगर तो ये कंडीशन नहीं ट्रू है तो ये इसका आउटपुट ये दे देगा, और एल्स कर देगा यू हैव अप्रूव्ड द लोन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।